स्क्रीन अवार्ड्स के रेड कार्पेट और इनसाइड स्टोरीज का कंप्लीट डोज और दिखाएंगे आपको ऐसी टॉप 10 स्टोरीज जिन्होंने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। एज यू ऑल नो, शुरू हो गया है अवार्ड्स का सीजन और अब तो रेड कार्पेट स्टोरीज, अवार्ड नाइट की इनसाइड डिटेल्स, ये सब का डोज आपको हम देते ही रहेंगे। बट टुडे वी ब्रिंग यू द स्टनिंग रेड कार्पेट ऑफ स्क्रीन अवार्ड्स। बट इसके अलावा इस इवेंट की क्या रही हाइलाइट्स, टेक अ लुक। एक हिलता जुलता रेड कार्पेट, एक मस्ती से भरा हुआ रेड कार्पेट, ऐसा रेड कार्पेट जहां स्टार्स ने करी एक दूसरे की बोलती बंद। Just keep quiet. What a view! जी हाँ, ऐसा ही नजारा था रिसेंटली हुए एक अवार्ड्स नाइट का, जहां स्पॉट हुए बी टाउन के कई सेलेब्स। यहाँ आई दीपिका wearing a beautiful shade of green and looking super hot, giving her competition work Katrina Kaif and Malaika cladded in black. सोनाक्षी और परिणीति ने किया हमें अपनी ड्रेसिंग से totally disappoint। तो वहीं विद्या दिखी in her usual traditional boring अवतार। चित्रांगदा looked super glam in that white gown। और अब बात करें हमारे men of Bollywood की, तो we spotted अभिषेक बच्चन, बिग बी, अर्जुन रामपाल, अर्जुन कपूर, आयुष्मान खुराना, कुणाल कपूर, अरबाज खान and the students of the year Alia, Varun and Siddharth Malhotra. But was it just about the red carpet here? क्योंकि इस इवनिंग का सबसे इंटरेस्टिंग नजारा तो ये रहा। Now well, that's प्रियंका जो कि दिख रही हैं yet again यहाँ एक इंटरेस्टिंग सा एरियल एक्ट करते हुए। बट प्रियंका की इस परफॉर्मेंस को किया किसी ने मिस, और वो थी दीपिका पादुकोण। I don't know what she did. I've just come, but I think I'm going to watch the telecast and see what she did. She's a wonderful performer on stage. बट प्रियंका की ऑन स्टेज परफॉर्मेंस ही नहीं, दीपिका even think it's a big thing to be nominated with PC and others. I think it's always nice to be nominated, and especially the fact that this year there have been some amazing female performances, be it Vidya, be it Sridevi, or even Priyanka. So I'm just really honored that I've been nominated in the same category as all these people. But ask about her favorite male actor this year, and this leggy lass is pretty confident about her ex-boyfriend Ranbir Kapoor's victory. Absolutely, but he's definitely my favorite, and to me it means a lot that he feels that way, because according to me, from the newer generation, he is probably the finest actors we have. And if you ask me, in the males, in the guys who should win, I definitely think he's going to win, and I'm pretty sure he's going to win. Well, Dippy, now that's some confidence. वैसे यहाँ सिर्फ दीपिका ही नहीं बल्कि कटरीना भी दिखी in a mood to talk for a change. कटरीना ने यहाँ बात करी अपनी आने वाली फिल्म धूम 3 के बारे में। I think see, Doom is a franchise that today is Doom 3. I think next time they make it will be Doom 4, and you have to keep changing, you know. So next time it will be another girl, another villain also. So instead of Amrit, it will be someone. So I think that's the type of the film and the franchise, and all we can do is hope that we're doing a good job. और साथ ही बताया खुद को धूम गर्ल। I mean, I'm in Doom, so I guess that makes me a Doom girl. और कुछ इस तरह this interesting evening came to an end with glamour, gossip and drama. हार्दिक तना, Zoom, मुंबई। अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरी जानने की। दोस्त हु मिस्ड आउट ऑन आवर शो, हम आपके लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि इमरान से अच्छा ये किरदार कोई कर नहीं सकता था। अल्लाह मियाँ ने मेरे लिए इमरान को मेरे सामने भेज दिया मटरू प्ले करने के लिए। इमरान से अच्छा मटरू अजनबी नहीं प्ले कर सकता था मेरे लिए। इमरान से अच्छा मटरू अजनबी नहीं प्ले कर सकता था मेरे लिए। इमरान को हमने मैच्योर किया ना, इमरान मैच्योर है इस फिल्म। विशाल भारद्वाज की इसी स्टेटमेंट ने इन्हें पहुंचा दिया है ऑन नंबर 10 दिस वीक। जी हाँ, मटरू की बिजली के मंडोला के प्रमोशनल इवेंट पर विशाल ने इमरान खान और अजय देवगन को कंपेयर कर डाला। यही नहीं, यहाँ विशाल ने खुलेआम इमरान को अजय देवगन से बेहतर एक्टर बता दिया। इमरान से अच्छा मटरू अजनबी नहीं प्ले कर सकता था मेरे लिए। इमरान को हमने मैच्योर किया ना, इमरान मैच्योर है इस फिल्म। दरअसल फिल्म के शुरू होने के वक्त खबर आई थी कि विशाल मटरू के कैरेक्टर के लिए अजय देवगन का नाम कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन अजय ने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया था। और लगता है यही वजह है कि मीडिया ने जब विशाल से अजय को लेकर एक सवाल पूछा तो उन्होंने दो तो किए जवाब दे दिया। बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि इमरान से अच्छा ये किरदार कोई कर नहीं सकता था। अल्लाह मियाँ ने मेरे लिए इमरान को मेरे सामने भेज दिया मटरू प्ले करने के लिए। इमरान से अच्छा मटरू अजनबी नहीं प्ले कर सकता था मेरे लिए। इमरान से अच्छा मटरू अजनबी नहीं प्ले कर सकता था मेरे लिए। इमरान को हमने मैच्योर किया ना, इमरान मैच्योर है इस फिल्म में। ऋतिक रोशन ने इंडस्ट्री के एक सीनियर एक्टर के लिए रिस्पेक्ट दिखाकर हमारे काउंटडाउन में नंबर 9 पर जगह बना ली है। ऋतिक रोशन का ये फौलाद जैसा जिस्म पिघल गया इंडस्ट्री के एक सीनियर एक्टर के सामने।
was really chiseled at that time. Really? Was really chiseled at that time. Really? और ऋतिक ने गुलशन ग्रोवर के सामने अपनी फिजिक को लेकर एक बड़ा कन्फेशन कर डाला, ठीक वैसे ही जैसे इंडस्ट्री के सबसे दबंग खान ने रिसेंटली एक वेटरन एक्टर के सामने टेक दिए थे अपने घुटने। और अब इंडस्ट्री के सीनियर एक्टर्स के लिए सलमान भाई के बाद ऐसा ही जेस्चर दिखाया है ऋतिक ने अपने वेकेशन वेट का कन्फेशन करके। साल की शुरुआत होते ही रणबीर से जुड़ी एक बड़ी खबर आई बाहर और वो थी कटरीना कैफ से जुड़ी। पर इस बार रणबीर काउंटडाउन में कटरीना कैफ की वजह से नहीं, दीपिका की वजह से पहुंच गए हैं। वजह है ब्रांड एंडोर्समेंट। एक बड़े सर्वे ने रणबीर कटरीना की जोड़ी से ज्यादा रणबीर दीपिका की जोड़ी को वोट्स देकर इन्हें एक ब्रांड एंडोर्समेंट दिला दिया, जिसके प्रोडक्ट्स ये दोनों एज अ ऑन स्क्रीन कपल बनकर एंडोर्स करेंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह अब शाहरुख गौरी, अक्षय ट्विंकल, सैफ करीना के एड देखते आए हैं, बिल्कुल वैसे ही अब मुमकिन है कि आने वाले समय में रणबीर दीपिका एक हेयर ऑयल ब्रांड के जरिए अपनी केमिस्ट्री ऑन एक्ट से दिखाएं। प्रियंका, दीपिका, रणबीर और विद्या कैसे पहुंचे दिस वीक ऑन नंबर 7, आइए आपको बताते हैं। प्रियंका चोपड़ा लुक्ड सिजलिंग हॉट इन दैट ब्लैक गाउन। प्रियंका ने करी एक अवार्ड शो के रेड कार्पेट पर ऐसी एंट्री कि रेड कार्पेट पर दिखी सिर्फ वो अकेली। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं दैट दिस लेडी मेड सच एन इम्पैक्ट कि सब उस रेड कार्पेट से हट गए, देन यू आर रॉन्ग, क्योंकि प्रियंका थी इस अवार्ड फंक्शन पर आने वाले गेस्ट में से सबसे लेट। और तो और यहाँ प्रियंका को अपना अवार्ड लेने तक का मौका नहीं मिला और वजह थी उनकी लेट फ्लाइट, जिसके चक्कर में पीसी हो गई इतनी लेट दैट शी स्किप्ड हाफ ऑफ द इवेंट। वैसे अपने इस लॉस का जिक्र पीसी ने अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी लिखा। तो जहां एक तरफ प्रियंका पहुंची इस इवेंट पर लेट, वहीं इस अवार्ड फंक्शन से बड़े स्टार्स की कमी से कुछ फीका रहा ये रेड कार्पेट। मीडिया के साथ ही ऑर्गेनाइजर्स भी कुछ खास खुश नजर नहीं आए यहाँ। ऐसा लगा कि इस रेड कार्पेट पर वही नजर आए जिनको अवार्ड मिला। सबसे पहले बात दीपिका पादुकोण की, हु केम इन वेयरिंग अ लवली व्हाइट गाउन। आइए आपको इनकी कैंडिड कन्फेशन सुनाते हैं। इनके कुछ जवाबों ने हमें सरप्राइज किया तो कुछ ने शॉक। I guess when you're doing a film together and if someone's your co-star, you're going to spend time with them. Apart from my own film, Cocktail, I really enjoyed Barfi. I think Shahrukh's performing, so I'm really looking forward to that. Well, जहां दीपिका इतनी दिखी एक्साइटेड, वहीं रणबीर भी दिखे कुछ ज्यादा ही जोश में, since he didn't mind shaking a leg or two at the red carpet. दूसरी तरफ कैप्चर हुए द न्यूली वेड कपल विद्या एंड सिद्धार्थ। ये थी इस न्यूली वेड कपल की फर्स्ट मीडिया अपीयरेंस पोस्ट मैरिज। रणबीर इस वीक काउंटडाउन में अपनी बर्फी एक्ट की वजह से पहुंचे हैं ऑन नंबर 6। टेक अ लुक। रणबीर कपूर की हो गई है बोलती बंद। कानों पर जोर देने पर भी रणबीर को नहीं सुनाई दिया एक सवाल। वही सवाल जो साल 2013 की शुरुआत के साथ ही गॉसिप्स में तैर रहा है। साथ ही बता दें कि ये वही सवाल है जिसे लेकर कटरीना कैफ हाल ही में जूम के बूम पर अपनी मम्मी के सामने एक बड़ा एम्बैरेसमेंट झेलने से बाल बाल बची हैं। Katrina, how was your 31st with Ranbir? Katrina, how was your 31st with Ranbir? ये मेरी मम्मी है, आप लोग प्लीज रहिए। ये मेरी मम्मी है, आप लोग प्लीज रहिए। दरअसल एक इवेंट पर पूछा गया एक सवाल ये कि क्या रणबीर ने अपना न्यू ईयर न्यूयॉर्क में मनाया, तो पहले तो हमें सुनने मिला कुछ ऐसा। मैं हर साल क्योंकि मैं न्यूयॉर्क में पढ़ता था, मैं वहाँ स्कूल गया था, फिल्म स्कूल 4 साल मैंने रहा है वहाँ। सो आई गो देयर एवरी ईयर। आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स यू नो हु स्टडीड इन न्यूयॉर्क एंड वी ऑल कम टुगेदर एंड वी सेलिब्रेट न्यू ईयर एवरी ईयर। लेकिन जब आगे पूछा गया कि क्या उन्होंने कटरीना कैफ के साथ सेलिब्रेट किया अपना ये न्यू ईयर, तो सवाल सुनते ही रणबीर बन गए बर्फी। और कुछ इस तरह बन गए हमारे काउंटडाउन के नंबर 6 बज़ मेकर। रिसेंटली रखे गए मुंबई पुलिस अवार्ड्स के दौरान हुए इतने हाइलाइट्स कैप्चर कि इस हफ्ते हमें आपको ये न्यूज तो देनी ही पड़ेगी। शुरुआत करते हैं अनुष्का शर्मा से। हाइलाइट नंबर 1। अनुष्का की वैनिटी वैन में घंटों गुजारने वाले स्टार और कोई नहीं बल्कि शहजादे के डेब्यू करने वाले अर्जुन कपूर हैं। और जब जूम ने उन्हें अनुष्का की वैनिटी वैन से निकलते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, तो देखिए अर्जुन कपूर ने कैसे कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। बाइट ऐसे नहीं दे सकता, बाइट ऐसे नहीं दे सकता। बिना फोटो आप जितनी चाहिए। सबसे वेट कर। नो नो, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अ बाइट। हाइलाइट नंबर 2।
परिणीति की वैनिटी वैन में घुसा एक लुटेरा। परिणीति चोपड़ा की वैनिटी वैन से निकलने पर रणवीर सिंह के चेहरे पर झलक रही खुशी साफ बता रही है कि उन्हें कितना मजा आया लूटपाट में। खुशी के मारे परिणीति के पीछे पीछे नाचते हुए जाते दिखे रणवीर। हाईलाइट नंबर 3। किसी अवार्ड्स नाइट में सलमान खान आए और उनकी एंट्री ना बने बड़ी हाईलाइट, ऐसा तो हो नहीं सकता। सलमान भाई ने अवार्ड्स नाइट के स्टेज तक जाने के लिए खुद भी लगाई दौड़ और अपने बॉडीगार्ड्स को भी दौड़ाया। वैसे सलमान भाई से जुड़ी एक और बड़ी हाईलाइट ये भी थी कि वो अपनी वैनिटी वैन से तभी बाहर निकले जब ऐश्वर्या राय बच्चन अभिषेक के साथ इस अवार्ड्स नाइट से चली गई। जाते वक्त बिग बी और अभिषेक कास्ट की एक्सेस को लेकर थोड़े परेशान दिखे और कुछ ऐसा ही हाल था अनिल कपूर का भी। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाएगा क्योंकि आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। वेल, आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। अब जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा हॉट एंड सिजलिंग न्यूज पर। So, how's the day? Not so good so far, actually. Not so good. Any particular reason? I'm just really nervous. Oh, okay. It's just been very, Yeah. So, as we read here, your name is Chitrangada Singh. Yes. Okay. And you have done a lot of work. काफ़ी काम किया है आपने. हाँ, मैं आपके वर्क एक्सपीरियंस को देख रहा हूँ, तो काफ़ी सारा काम किया है आपने इसमें. कैसे इस इंडस्ट्री में आने का क्यों सोचा आपने? Oh, इंडस्ट्री में आने का किसी और ने मेरे लिए सोच लिया, मुझे लगता है. मैंने नहीं सोचा था कि मैं इंडस्ट्री में आऊँगी. मैं एक्चुअली बॉम्बे तब तक नहीं आई थी जब तक मैंने अपनी फर्स्ट फिल्म साइन नहीं की. सो कुछ सिचुएशन सम चांसेस जो मुझे मिले अपने आप जी, उसकी वजह से मैं मेरे को पहली फिल्म मिली. तो उसी बात पे टैलेंट से अगर पूछूं तो कि दूसरे कैंडिडेट को ना लेकर आपको क्यों लिया जाए? क्योंकि आप मुझे इनकार नहीं कर सकते. और दूसरे कैंडिडेट का नाम भी हम बता देना चाहेंगे. सिर्फ 2 ही लोगों का हम इंटरव्यू फाइनलाइज Really? सेकंड कैंडिडेट इज अर्जुन रामपाल, जिनको शॉर्टलिस्ट किया है. तो व्हाई चित्रांगदा सिंह, व्हाई नॉट अर्जुन रामपाल शुड बी हायर्ड फॉर Zoom? I can wear dresses. इसके लिए आपका पे पैकेज क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये हम जल्दी आपको बता देंगे. we'll get back. Via email. एंड तो हम HR पे ही छोड़ देंगे. Okay. उनकी तरफ से आपको ईमेल छोड़ देंगे. ज़रूर आएगी. But we ठीक है. question for you. Thank you so Thank you much. so much. Thank you It was so pleasure much. speaking to you. Thank you. Thank you. Thank you. Pleasure. Hi Anushka, Imran. Welcome to our show. Thank you. That's like a delayed response. Okay, tell me, I Imran. was waiting for her. I thought she'll say thank you first, then I'll say thank you because Redo it. generally when we've been doing all of our interviews, the anchor always starts saying something really nice about her, and I think it's about me, and it just leads to confusion. So now I just let her go first. See, I just get to the point. So I said nothing nice. Okay, that's just straight. About her or me? Both of you. Damn. Okay, Imran. First question. Tell me, the first time you're like experimenting so much with your, your look, the kind of language you're speaking. How did you get into the groove? I have to say this is the toughest thing I've done so far in my career. Yeah. Because here, I mean, you're talking about playing a character that you don't know anything about. If I'm doing an I Hate Love Stories, I'm doing a Jaane Tu Ya Jaane Na, these are characters that I can understand the world that they come from. Relate to kind of. Yeah. So I can use parts of myself in the character. You know, the way that I would stand, it's just little things. Here, I can't use any part of me in Matru because it'll be false. So I'm obviously the first thing is learning the language itself. That was a major uphill battle. More than that, the body language was a very key element. So for this, I actually did a workshop in Delhi. I moved to Delhi for a little over 2 months. So it's almost like boyhood to manhood for you. Kind of. Very much, yeah. Yeah. This is the first time that I got the chance to do something like this. Wow. Anushka, you've seen his previous films? Not all of them, but most of them. Yeah. So which look do you like? You like Imran with the beard or Definitely the Imran with the chocolate boy beard. Imran? I like guys with beard. So. Imran with the beard. Stubble is also fine. She's into that rugged look. Yeah. I like little scruffy looking men. Wow. Rugged, scruffy. The more chest hair, the better. Eesh. No. Let's not get there. It was great talking to two of you and wish you all the best for your movie. Thank you so much for being on our show. प्लानेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे काउंटडाउन की टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़.
वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर की जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया है मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। इस हफ्ते नंबर 1 पर है एसआरके का ये रेवोल्यूशन। काला रंग तो मेरा ही फेवरेट है, काला रंग तो मेरा ही फेवरेट है, काला रंग तो मेरा ही फेवरेट है। और मुझे इवन इन पीपल आई लाइक देम टू बी लिटिल डस्की। सुना आपने, शाहरुख को कितने पसंद है डस्की कॉम्प्लेक्शन के लोग, लेकिन शाहरुख की इस चॉइस को ना तो उनके घर वाले और ना ही उनके करीबी पसंद करते हैं। एसआरके के करीबियों का कहना है ये कलर है उनके लिए अनलकी। ब्लैक, लोग कहते हैं अनलकी होता है, मेरा वो कोलकाता नाइट राइडर्स भी ब्लैक था, फिर वो चेंज करा दिया। ऐसा मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ब्लैक, लेकिन नोट किया होगा तुमने मेरे सूट से बट आई डोंट नो, लॉट ऑफ पीपल से अनलकी है। मैंने गाड़ी ली थी, ऑब्वियसली हुंडई थी, और सच में झूठ नहीं कह रहा हूँ, पहली गाड़ी थी मेरी 1000 करके कुछ या हुंडई कोई नई गाड़ी निकली थी उस वक्त। तो पहली दिन ही महबूब के सामने उसका एक्सीडेंट हो गया और मेरे जो ड्राइवर थे कबीर, उन्होंने कर दिया। फिर सबने यही कहा कि काली थी ना इसलिए हो गया। और अब लगता है यही वजह है कि शाहरुख अपनी करीबियों की राय मानकर काली चीज से अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। वैसे एसआरके के साथ हुई फिलहाल के एक्सीडेंट्स को ध्यान से देखें तो ऐसा सही भी जान पड़ता है कि काली चीजें और डस्की कॉम्प्लेक्शन वाले लोग शाहरुख के लिए एक बड़ा खतरा हैं। एसआरके ने खुद ही बताया उनकी 2020 क्रिकेट लीग की टीम काले कलर की वजह से हारती रही, और फिर डस्की प्रियंका के साथ की वजह से शाहरुख को कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ी, ये भी आपको याद ही होगा। बॉलीवुड गलियारों और मीडिया में एसआरके और प्रियंका को लेकर इतने सारे रूमर सामने आए, खबर यहाँ तक आई कि गौरी ने एसआरके और पीसी के मुलाकातों पर बैन लगा दिया है। लेकिन अब डस्की प्रियंका से उनकी दूरी की वजह से फिर सब कुछ नॉर्मल होता दिख रहा है। वेल शाहरुख, अब तो आपको करीबियों की तरह हम भी यही कहेंगे, से नो टू ब्लैक एंड डस्की पीपल। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.